हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईटीसी के रिजल्ट एनालिसिस के बारे में। आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आईटीसी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। रिजल्ट एनालिसिस करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्योंकि इनके जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो कि एक सीज़न से दूसरे सीजन में ही मैच किए जा सकते हैं। कंपनी क्या बिजनेस करती है ये मैं आपके साथ सबसे पहले चर्चा करूं। देखिएगा, इस सेगमेंट के अंदर डायरेक्टली अगर हम कहें कि सिमिलर एक जैसी कंपनी मिलेगी, नहीं मिलेगी। इस कंपनी का 75% जो प्रॉफिट है वो आता है सिगरेट बिजनेस से। अब सिगरेट बिजनेस में सिमिलर कंपनी आप देखेंगे जो 75% शेयर है, बाकी एफएमसीजी कोई नहीं है। लेकिन एक कंपनी, ये छोटी कंपनी है बहुत साइज में, जिसका तकरीबन 85% के आसपास रेवेन्यू सिगरेट से आता है। बाकी 15% जो बिजनेस है वो बाकी एफएमसीजी बिजनेस है, रिटेल स्टोर्स हैं, वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। इसी कैटेगरी में एक और सिगरेट कंपनी है जिसका नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज, बट वो छोटी कंपनी है दोनों। जो हमने गॉडफ्रे फिलिप्स की बात की है, इसकी बात की। इनके पास फिर एफएमसीजी बिजनेस है जिसके अंदर बिस्किट्स हैं, आपके आटा है, साबुन है, तेल है, चीनी है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। फिर इनका जो पेपर बोर्ड वाला बिजनेस है जिसमें क्लासमेट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसके अंदर है। इसके अलावा जो इनका होटल बिजनेस है वो इसके अंदर इंक्लूड है। तो एक अलग तरीके का यूनिक बिजनेस इनके पास है। सब्सिडरीज हैं और एसोसिएट्स हैं, सब मिलाकर हमने बात करनी है कंसोलिडेटेड में। अब इस कंपनी का कल्चर कैसा है वो आप समझिए पहले। देखिए, ये कंपनी जो ब्रिटिश टबैको, जो इस कंपनी के अंदर मेजर शेयर होल्डिंग है वो ब्रिटिश टबैको की है। और ये जो कंपनी आईटीसी है वास्तव में टबैको बिजनेस में ही जो है स्टार्ट हुई थी, बाकी फिर इन्होंने बिजनेस एक्सपेंड किया। अब इस बिजनेस में चैलेंज ये होता है कि जो सरकार की एक्साइज ड्यूटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है और वो ड्यूटी जो है लगातार बढ़ती रहती है। तो जो ड्यूटीज़ और सेस हैं, यानी कि जो शुल्क है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। अब इनके बिजनेस को अगर हम कंपेयर करें बाकी जो सिगरेट कंपनीज जिनके रिजल्ट आए, तो सिगरेट के बिजनेस में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। मैं स्पेशली गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करूँ, उन्होंने बहुत अच्छा किया है सिगरेट बिजनेस में। बट सिगरेट बिजनेस कैसा बिजनेस है, एक सिन प्रोडक्ट है, तो हमेशा चैलेंजेस रहते हैं। ग्रोथ के ऊपर जो है हमेशा तलवार लटकी होती है, सरकार कब कुछ बंद कर दे। तो अभी भी आप देखेंगे आईटीसी 75% प्रॉफिट तम्बाकू से जनरेट करती है। बाकी है होटल बिजनेस। होटल बिजनेस एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और हालांकि इनके प्रीमियम होटल्स हैं, लेकिन वहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा अच्छे से जनरेट नहीं कर पाते हैं। हालांकि छोटे होटल्स में ही अच्छा कर लेते हैं। पेपर वाला बिजनेस है, वो पेपर में मार्जिन्स ठीक है, लेकिन एक स्टेबल बिजनेस है। बाकी एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है उसमें मार्जिन्स ज़्यादा होते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर अब इस कंपनी ने सेल क्या की, इन्होंने सेल बढ़ा दी जी इस बार 10% तकरीबन। तो पिछले साल जो सेल थी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो वो सेल थी 17569, जो इस बार है 19695 करोड़। ये सब जो करोड़ में फिगर्स है। अब इस फिगर्स के साथ अगर हम बात करें कि भाई ये जो फिगर्स है ये तकरीबन 10% बढ़ के आई है। उसके बाद अगर हम बाकी जो चीज़ें की बात करें, अदर इनकम्स तो तकरीबन 30% के आसपास गिर गई हैं। बट कुल मिलाकर टोटल इनकम 10% से ग्रो कर रही है और 20,152 करोड़ की इन्होंने इनकम जनरेट की। अब बात करते हैं कि क्या मटेरियल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। हाँ, जो स्टॉक खरीद के ही बेचते हैं वो 2995 से बढ़कर 4898 करोड़ हो गया। हालांकि कुछ इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी है 1186 करोड़। तो इसको अगर आप लेस कर ले इससे, तो आपको पता चलेगा कि वो जितना बड़ा है 10%, उससे कहीं ज़्यादा मटेरियल की कीमत बढ़ी है। और सिमिलरली अगर आप मटेरियल कंज्यूम भी देखेंगे तो 10% के आसपास ही बढ़ा है। और तो मटेरियल की कॉस्ट जो बढ़ी है वो आपने पास ऑन कर दी। अब ये कंपनी एक्साइज ड्यूटी के मामले में देखिएगा, जहाँ 1200 करोड़ की थी वहाँ 1341 करोड़ की है, तो वो भी 10% से थोड़ी सी ज़्यादा 12% के आसपास है। एम्प्लॉय का जो खर्चा है वो तकरीबन आपका 10% के आसपास ही है। तो जितनी मतलब आपकी सैलरी बढ़ रही है वो आपके रेवेन्यू के हिसाब से है। ये एक फैक्टर है। जनरली एम्प्लॉयज़ की जो कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट लेवल पर बढ़ती है, यानी कि सेम ही रहती है। बट यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से 10% हो रही है। और कंपनी एम्प्लॉय फ्रेंडली है, तो ये सबका ध्यान रखती है और शेयर होल्डर का भी ध्यान रखती है हालांकि।
और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 4666 से घटकर 438 है। अदर एक्सपेंसेस भी जो है मोर और लेस सेम ही है। तो अदर एक्सपेंसेस पे काफ़ी कंट्रोल इन्होंने की और एक्सपेंसेस जो है टोटली 10% बढ़ गए। तो जो इनके प्रॉफिट्स थे पिछले बार 5620 करोड़ के, वो 5950 करोड़ आए हैं टोटलिटी के अंदर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रॉफिट्स आपको सिमिलर बेसिस मिलेंगे, बट इस पीरियड में टैक्स की लायबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। जो पिछली बार 1390 करोड़ थी, वो 1485 करोड़ है। तो जिसकी वजह से अगर हम ईपीएस अगर इनकी देखने की कोशिश करें, और हालांकि हमने ईपीएस स्टैंडर्ड लोन पे देखी है, उसमें ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 3 रुपीज़ 40 थी, वो अब बढ़कर कितनी होगी? तो 3 रुपये 40 से घटकर 2 पैसे घट गई है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट म्यूटेड ही माने जाएंगे। और पिछले साल भाव था 200 रुपये शेयर का, 210 रुपये। इस बार भाव है 300 रुपये। तो आप रिजल्ट तो म्यूटेड है, लेकिन भाव 100 रुपये ज़्यादा है। तो आप भाव के हिसाब से शेयर्स की रिजल्ट को एनालिसिस करिए, तो अलग तरीके से रिजल्ट मिलेगा। अगर मान लीजिए कि पिछले साल वाला 200 रुपये वाला शेयर का भाव होता, तो मैं इस रिजल्ट को कहता भाई बढ़िया रिजल्ट है। और पूरे साल भर की ईपीएस 12 रुपये थी पिछली बार, और 12 रुपये कुछ पैसे थी। मैं आपको बता दूं क्या आ रही है, 12 रुपये 22 पैसे थी, 12 रुपीज़ 20 पैसे। अब क्या है, अब क्या ईपीएस क्या आ रही है? इस बार ईपीएस जो है, हमें उम्मीद है कि पूरे साल भर में 14 से 15 रुपये के बीच में आती हुई नज़र आनी चाहिए। तो उन वैल्यूशंस पर भी देखेंगे तो 20 की पी पर ये जो शेयर ट्रेड कर रहा है, जो पहले 15-16 पे जो है ट्रेड कर रहा था। तो उस एंगल से अगर हम देखें तो भाई ये जो कंपनी है, ये कहाँ पैसा कमा रही है? तो पैसे देखिएगा सेगमेंट में देखते हैं। तो जो सिगरेट इन्होंने बेची, वो 6443 करोड़ से बढ़कर 6605, तो 5% ही बढ़ा। लेकिन अदर जो बिजनेस है वो 10% बढ़ गए। होटल्स के अंदर तो 20% की ग्रोथ आ गई। एग्री बिजनेस में जो है तो बहुत ही ज़बरदस्त जंप है एग्री बिजनेस के अंदर, और वो तो तकरीबन 30% से भी ज़्यादा है। और पेपर बोर्ड्स का बिजनेस है वो सिमिलर है, सेम लेवल पे। प्रॉफिट कहाँ से आया? देखिएगा पूरे प्रॉफिट्स में से 4188 करोड़ सिगरेट में आया। जो बाकी अदर्स बिजनेस है वो उससे 203 करोड़ रुपए आए हैं। होटल बिजनेस जो पहले लॉस कर रहा था पिछली बार 34 करोड़ का, वो 112 करोड़ का प्रॉफिट करना है बिफोर टैक्सेस है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एग्री बिजनेस में 243 से 284 है, तो यहाँ पर 20% का जंप है। तो एग्री ने बहुत बढ़िया किया है एग्री बिजनेस। और इसके अलावा पेपर बोर्डों के अंदर बात करें तो पेपर बोर्ड बिजनेस में भी बहुत अच्छा, क्योंकि पिछले साल तो स्कूल कॉलेजेस बंद थे मोस्टली, तो वहाँ से डिमांड थी नहीं। और फिर जो पैकेजिंग या जो बाकी इकोनॉमी खुलने का बेनिफिट होता है, उसमें जो पेपर यूज़ होता है तो वो था नहीं, तो वहाँ से भी बेनिफिट है और वहाँ से एक्सेलेंट परफॉर्मेंस आई है। तो परफॉर्मेंस कहाँ बढ़ी आई है देखिएगा। सिगरेट में धंधे में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया इन्होंने, लेकिन जो एग्री बिजनेस है उसमें अच्छा किया है। होटल बिजनेस बढ़िया क्योंकि होटल बंद थे, और तीसरा पेपर बोर्ड। तो जो बाकी बिजनेसेस हैं, नॉन एफएमसीजी जो बिजनेस है, उन्होंने अच्छा किया है। एफएमसीजी बिजनेस ने इतना अच्छा नहीं किया। कुल मिलाकर रिजल्ट कैसे है? रिजल्ट म्यूटेड है। शेयर प्राइस के हिसाब से अगर आप बात करें कि भाई 310 रुपये के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आया जितना शेयर प्राइस ने तेजी दिखाई है। तो कुल मिलाकर मुझे म्यूटेड रिजल्ट लगते हैं, लेकिन वैल्यूशन वाइज महंगा तो है नहीं। अभी भी 20 के पी रेशियो पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बट मुझे पर्सनली अगर आप पूछेंगे कि भाई आप सर कैसा समझते हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत लिटिल बिट जो है आप कहेंगे, मुझे थोड़ी सी निराशा ही हुई है इस बिज़नेस के अंदर। हालांकि स्टेबल बिजनेस है, सीजनल नहीं है। लेकिन सिगरेट में जो बाकी कंपनीज उन्होंने अच्छा किया, उनके मुकाबले में भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई है। और कंपनी एक्चुअली क्या है, आपकी कंपनी इस तरीके से काम करती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बढ़िया है, एम्प्लॉयज़ का बड़ा ध्यान रखती है, सेफ्टी वगैरह पे ध्यान रखती है। इन सब पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छे पैसे जो है मिलती हैं। मतलब अगर आप इनके पीयर्स के सामने मिलाओगे तो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है इन कंपनी में काफ़ी अच्छा है। और सबसे खास बात क्या है कि जहाँ पे 4 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे इनके पास 5 लोग भी काम करते हुए मिल जाएंगे। यानी कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क लोड नहीं है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। कंपनी जो है एक स्टेबल तरीके से काम करती है, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि मार्जिन्स जो है ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाते हैं। एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है, कस्टमर फ्रेंडली कंपनी है। जनरली मार्जिन्स पे फोकस करने से ज़्यादा रिलेशन पर फोकस करती है। और एक बिजनेस जो सिन प्रोडक्ट है सिगरेट का, उसके हिसाब से भी जो है वैल्यूशंस इनको लोअर साइड में मिलती है। अगर बाकी सिगरेट कंपनीज को देखोगे तो 10-12 की पी पर मिलते हैं। तो अगर हम उस पूरे सिगरेट का अगर हम निकाल के देखें कि भाई 75% बिजनेस और उसके हिसाब से एफएमसीजी को लग भी करें, तो शेयर्स का जो प्राइस है फेयरली वैल्यूड है।
और स्लाइटली ओवर वैल्यूड। अगर आप पिछले 3 साल में जो वैल्यूशन इसको मिल रही थी पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, अगर हम पिछले 3 साल में देखें तो तकरीबन उन वैल्यूशंस के हिसाब से 20% ज़्यादा प्रीमियम पर ये शेयर ट्रेड काम कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर बाजार में कोई करेक्शन आए तो 10 से 20% की करेक्शन आगे भी देखने के लिए मिल सकती है। तो रिजल्ट में ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे तो नहीं लगा, और हालांकि मार्जिन्स वगैरह प्रेशर में थे इस बार, लेकिन फिर भी एक स्टेबल बिजनेस है। किसी भी जो इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो रखते हैं उसके पोर्टफोलियो में इस तरीके के शेयर्स रहते हैं और रखने लायक भी है। बट मुझे लगता है कि अभी शायद 260 रुपये के आसपास या उसके आसपास ये शेयर्स मिलता है तो शायद मुझे ज़्यादा संतुष्टि रहेगी बजाय कि 300 रुपये के भाव पे। और जब 200 रुपये था तो मैं आपको बोल ही रहा था कि भाई शेयर्स में भी तेज़ी आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबा लॉन्ग टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है 300 में, लेकिन अगर मान लीजिए हमें 2-3 साल की रखना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 260 रुपये के नीचे ही शायद मुझे लगता है कि वहाँ पे ठीक रहेगी। तो फिर भी कोई भी आप निवेश करें शेयर बाजार में, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। मैं केवल आपको एजुकेशनल पर्पजेज से जो प्राइस मूवमेंट्स हैं, जो वैल्यूशंस पीछे रही हैं, वो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।